हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विकास यादव और आप देख रहे हैं अचीव पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे स्वास्थ्य को लेकर, यानी कि हमारे चिकित्सा विभाग पर और मेडिकल जो भी सिस्टम है उस पर कितना खर्च करती है, कितना पैसा खर्च करती है और क्या वो जो पैसा खर्च कर रही है वो सफिशेंट है या नहीं। हम इसके लिए बात करेंगे। आपको जैसे पता है कि इंडिया के अंदर कोविड-19 केस बढ़ते ही जा रहे हैं और अब जब ये जो बीमारी है पूरी दुनिया में फैल चुकी है तो यहाँ पर हमें एक रिवाइव, यानी कि वापस हमें सोचना होगा कि हमें किस पर फोकस करना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है हमारी। धर्म और स्वास्थ्य और डेवलपमेंट के बीच में किसे चुनाव जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो वीडियो बना रहा हूँ इसका पर्पज सिर्फ मेरा अवेयर करना है, आपको रियल डेटा बताना है और सही मायने में आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर कोविड-19 के कितने केस हो चुके हैं। तो अगर मैं आपको बात करूं, टोटल कंफर्म केस पूरे वर्ल्ड के अंदर 28,58,489 केस हो चुके हैं, जिसमें से एक्टिव केस कितने हैं 18,47,464। रिकवर केस कितने हैं 8,10,327 और जो फैटल केस हैं वो हैं 2,06,98, यानी कि इतने लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 24,942 ये केस हो चुके हैं। एक्टिव केस हैं 18,953, रिकवर केस हैं 5,210 और फैटल केस हैं 779। तो ये है हमारे पास अभी कोविड का डेटा। तो ये जैसे ये बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन हमारा पर्पज क्या है हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया कितनी जीडीपी का कितना हिस्सा खर्च करती है, कितना क्या कर रही है और अब तक कितना करती हुई आई है। आपके सामने जो डेटा है ये डेटा कोई ये नहीं है कि किसी भी एरी गैरी साइट से उठा के मैंने आपको दिया है। ये डेटा आपको जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है आपको, ये वो डेटा है। इसको आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। आप PIB की साइट पे जाकर आप इसे चेक कर लीजिएगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा वही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर कितना एक्सपेंड करते हैं। तो इंडिया स्पेंड ओनली 1.02% ऑफ इट्स GDP। 2015-16 का आपके पास ये एक डेटा है, यानी कि ओनली 2015-16 के अगर डेटा की बात करें तो 1.02% ये GDP पूरी GDP का 1.02% ये सिर्फ हेल्थ पर खर्च करती है। अब बात कर लेते हैं कि पर कैपिटा, यानी कि एक पर्सन पे कितना खर्च होता है। तो 2009 और 2010 की बात करें तो 621 रुपये, ओनली 621 रुपये, ये पूरे एक साल का है। जैसे दिख रहा है आपको 2009-2010 का 621 रुपये, ठीक है। 2015-16 की बात करें तो 1112 रुपये, ठीक है। तो इतना खर्च हुआ है। अभी भी कोई, अगर मैंने अभी डेटा जो उठाया है मैंने 2019 का, उसमें भी कोई ज़्यादा चेंज आया नहीं है। अब यहाँ पर सबसे देखने की चीज़ ये है कि 2014 से लेकर अभी तक आप जैसे देख पा रहे हैं कि इंडिया के अंदर बीजेपी सरकार है, ठीक है। और जब से ये हुआ है, मैं पहले कह रहा हूँ ये वीडियो सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए है। जब से गवर्नमेंट आई तब से सेंटर ने स्टेट को जो खर्चा देती थी हेल्थ के ऊपर वो कम कर दिया है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है द शेयर ऑफ सेंटर इन टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ हैज बीन डिक्लाइन स्टेडीली ओवर द ईयर्स एक्सेप्ट। यानी कि जहाँ तक मुझे लगता है कि इस भारत हमारे जैसे देश के अंदर हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसे सेक्टर हैं, अगर इस पर फोकस किया जाए तो इंसान को बढ़ाया जा सकता है। सीधा सा एग्जाम्पल है, अगर आपकी हेल्थ सही होगी तो आप अच्छा काम कर पाएंगे और अगर एजुकेशन होगी तो आप अच्छा कोई भी रोजगार मिल जाएगा आपको। तो ये है, यहाँ पे ये कुछ रेशो दे रखा है 31.69, ये 2015-16 का ये एक एवरेज है आपके सामने, ठीक है। अब आते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे एक सिंपल सा उसने एग्जांपल दिया है कि भारत के अंदर इतना कम खर्चा होता है जितने की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक कंसल्टेंट की एक दिन की फीस होती है। और एक एग्जांपल दिया कि कॉस्ट में कई होटलों में एक पिज्जा की कॉस्ट भी इसके बराबर है।
पर मंथ की बात करें हम लोग तो 93 रुपीज़ पर मंथ एक व्यक्ति पे हम लोग खर्च करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट खर्च करती है। और पर डे की बात करें तो 3 रुपये, आप जैसे देख पा रहे हैं कि 3 रुपये ओनली। आप अंदाजा लगाइए 3 रुपये से क्या होगा। तो यहाँ पे अब आप बहुत से लोग कहेंगे कि सर है लेकिन हमारे फिर भी कोविड-19 केस ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। सर देखिए, जब चेकअप ही नहीं होंगे तो ज़्यादा कैसे आएंगे केस। इंडिया में चेकअप उस लेवल पे हो ही नहीं पा रहे जिस लेवल पे यूएस या अदर कंट्री में, जो भी आपकी यूरोपियन कंट्री हैं जहाँ पर केस ज़्यादा है वहाँ पर चेकअप हो रहे हैं, यहाँ चेकअप ही नहीं हो रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति को टीबी है, ठीक है, और टीबी है, इसके साथ उसकी डेथ हो जाती है, और टीबी के साथ उसको कोरोना वायरस भी हो गया। अब गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, उसको सिर्फ वो टीबी से मरा है। अरे भाई, इसको कोरोना वायरस भी था ना साथ में। तो ऐसे केस भी आ रहे हैं, और गवर्नमेंट उन्हें ही कवर कर रही है जो उनके हॉस्पिटल में डेथ हो रही है। हॉस्पिटल के बाहर जिन लोगों की डेथ हो रही है उसको अभी काउंट किया ही नहीं जा रहा है, या उसको कवर किया ही नहीं जा रहा। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं। अगर डॉलर की बात करें तो $16 होता है एक साल का खर्चा, ठीक है। और ये बता दूं आपको, 4th लोएस्ट इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। साउथ ईस्ट एशियन रीजन का मतलब क्या है, जैसे 7-8 कंट्री मान लीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, सबसे 4th लोएस्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं बहुत सिंपल सा एग्जाम देता हूँ। श्रीलंका स्पेंड अबाउट 4 times एज मच एज इंडिया पर कैपिटा ऑन हेल्थ। यानी कि श्रीलंका जो है वो हमसे छोटी कंट्री है, उसकी जीडीपी भी कम है, लेकिन जो वो खर्च कर रही है हेल्थ पर वो 4 times ज़्यादा है। इंडोनेशिया ट्वाइस यानी डबल करती है। आपको जैसे मैंने बता ही दिया है कि 1.02% ग्रोस जीडीपी का कर रही है खर्च, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, इसके अलावा मालदीव की 9.4%, भूटान 2.5%, थाईलैंड 2.9%। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये लोग और कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात, जैसे श्रीलंका का आप रेशो उठाएंगे तो श्रीलंका में ये थोड़ी डाउन हुआ है, बट अदर्स कंट्री कंटिन्यू अपने जो जीडीपी में जो हेल्थ के ऊपर है वो खर्चा बढ़ा रही हैं। तो ये तो हो गई हमारे आसपास के पड़ोसी देशों की बात। अब हम बात करते हैं जिससे हम कंपेरिजन करते हैं, यानी कि यूएस से, चाइना से, वहाँ कितना खर्चा होता है। वहीं हम बात करते हैं एक दूसरे स्टेटिस्टिक्स की जिसके अंदर इंश्योरेंस के बारे में बताया गया है। तो पूरे भारत के अंदर 4,37,457 लोगों का ही इंश्योरेंस है। अब इसके अंदर देखिए 135 करोड़ की आबादी वाला देश हमारा, उसमें से सिर्फ 4,37,457 लोगों का ही इंश्योरेंस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस। वहीं अगर यूएस की बात करें तो वहाँ पर 100%, 95% के आसपास वहाँ लोगों का इंश्योरेंस है, कंपलसरी है वहाँ पर, ये एक नियम है वहाँ का, ठीक है। वहीं अगर बात करें कितना क्या है तो देखिए पब्लिक 79% वर कवर्ड बाय पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी, विद द रिमेनिंग विक कवर्ड बाय द प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी। यानी 80% लगा लीजिए, 20% प्राइवेट कंपनी इंश्योरेंस करती है और 80% हमारी इंडिया के अंदर जो पब्लिक है यानी गवर्नमेंट वाली करती है। ये हो जाता है हमारे इंडिया का एक पूरा रफली आपके सामने डेटा। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर और डेटा नहीं है, लेकिन एक्चुअली वीडियो बहुत बड़ा होगा तो मैं आपको कभी और बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि कितने हॉस्पिटल हैं, कितनी डॉक्टर्स हैं, कितने डॉक्टर इंडिया में रहते हैं, कितने डॉक्टर बाहर चले जाते हैं, पूरा डेटा है। 350 पेज की रिपोर्ट है ये आपके सामने, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको कुछ पॉइंट ही बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के अंदर पर पर्सन अगर बात करें 2017 के डेटा की तो 10,224 रुपये US डॉलर इतना खर्च करते हैं एक साल के अंदर। आप देखिए हमारे यहाँ पर $16 के आसपास खर्च होता है एक पर्सन पर, वहीं यूएस के अंदर हो रहा है 10,224 रुपये एक पर्सन की हेल्थ पर खर्चा, विच वॉज 28% हायर देन द स्विट्जरलैंड, द नेक्स्ट हाईएस्ट पर कैपिटा स्पेंडर। और स्विट्जरलैंड से कितना ज़्यादा है, ये 28% ज़्यादा है। अब बात करते हैं 2019 की, ये तो डेटा था 2017 का। 2019 की अगर बात करें तो 11.5 11,000 11,500 के आसपास वहाँ पे खर्चा, $11,500 आप यहाँ पे समझना, $11,500 खर्चा होता है वहाँ पे एक इंसान की हेल्थ को लेकर।
बहुत सी कंट्री की रेट इसके बराबर है, जीडीपी के बराबर, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है। इन 2017 द यूनाइटेड स्टेट्स स्पेंड अबाउट 3.5 ट्रिलियन। अभी इंडिया सोच रहा है इसके बारे में कि हमें करना है, अभी हमारी इतनी ही जीडीपी है, 3.5 के आसपास ही, हम 5 ट्रिलियन बनने की सोच रहे हैं। अबाउट 18% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो देखिए वो देश इसलिए आ गया है क्योंकि वो हेल्थ और एजुकेशन में ज़्यादा फोकस कर रहा है, और इंडिया को भी इसी की ज़रूरत है। मोर देन ट्वाइस द एवरेज अमंग द डेवलपमेंट कंट्री, यानी कि जो डेवलपमेंट कंट्री है उससे डबल खर्चा करता है वो अपने जो वहाँ के नागरिक हैं उनकी हेल्थ पर। ठीक है, ये हो गया यूएस की बात। अब हम एक और बात करते हैं चाइना की। हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे कि पाकिस्तान से तो क्या कंपेयर करना, हम बात करेंगे सिर्फ चाइना से क्योंकि जो हमारा पड़ोसी है। अगर 2018 की बात करता हूँ मैं, तो चाइना ने अपनी जीडीपी का तकरीबन 6.57% सिर्फ हेल्थ पे खर्च किया। ठीक है, और उससे पिछले वाले साल में उसने खर्च किया था 6.36% ऑफ जीडीपी। हम कर रहे हैं 1.02% और वो करते हैं 6.5%। अगर पर पर्सन की बात करें तो इन 2018 द लेवल ऑफ पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर अमाउंट टू बी अबाउट 4,237 युआन। अब आप बात करेंगे कि युआन है यहाँ पर इनकी करेंसी, क्योंकि आपको पता है चाइना में खुद की करेंसी ज़्यादा चलती है। तो एक युआन की कीमत होती है 10 रुपये कुछ 11 रुपये 10 रुपये 11 पैसे के आसपास। अब चेंज होती रहती होगी इतना, लेकिन 10 रुपये आप ले लीजिए मोटा मोटा, तो इतना वो लोग खर्च करते हैं। और इन्होंने कितना इंक्रीज किया, पिछले साल इन्होंने किया था 3,784 रुपये इन्होंने खर्च किया था, इसको बढ़ा दिया इन लोगों ने। अपने इंडिया में घट गया है, आप ये देखिए, और वहाँ बढ़ गया है। तो ये था 2018-2017 का। अब हम बात करते हैं 2019 में कितना है। द डेटा रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 1,902 RMB इन 2019। अभी आप पूछेंगे RMB क्या है, तो देखिए RMB क्या है, एक जो ऑफिशियल करेंसी है चाइना की, और जो युआन है उसका बेस यूनिट है। जैसे USD है और उसका डॉलर एक बेस यूनिट है, इसी तरीके से। ठीक है, तो जो RMB है तो कितना था, 1902 RMB इन 2019। और सबसे लो की अगर बात करें तो 173.200 RMB इन 2000, यानी 2000 के अंदर इतना था। तो देखिए आप देख जैसे रहे हैं, ये RMB वाला होता है ज़्यादा ही होता है। ठीक है, आप ऐसा याद रखिए। तो ये इंक्रीज हुआ है चाइना के अंदर, कम नहीं हुआ है, इंक्रीज ही हुआ है। ये तो हो गया जीडीपी की बातें, और जीडीपी के अंदर कितना खर्च हो रहा है हेल्थ पे इंडिया और चाइना एंड अमेरिका के बाद। अब हम एक और देखते हैं जो चीज़ जो काफ़ी विवादों में थी, उसके बारे में बात करते हैं कि भारत अदर चीज़ों कितना खर्च करता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट थी या नहीं। तो हम बात करते हैं यूनिट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं। तो अगर ऑफिशियल डेटा देखें हम आपके सामने कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर कितना खर्च हुआ है गवर्नमेंट का, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि 2,063 करोड़ रुपए खर्च हुआ था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर, इक्विवेलेंट 27 बिलियन, अबाउट 370 मिलियन US डॉलर इन 2019 बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट ने कहा है, किसी और का डेटा नहीं है। ये लोकेशन आप जानते हैं 182 मीटर्स ये ऊंची है, 597 फीट लंबी। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं, ये तो क्या खर्चे की बात। अब बहुत से लोग कहते हैं, मैंने बहुत से पोस्ट देखे हैं लोगों की कि देखिए उसमें रुपए भी आया भी तो है। ठीक है भाई, कितना रुपया देख लेते हैं जरा। तो यहाँ पे अगर रुपए की बात करें कितना पैसा आपने कमाया है उससे, तो देखिए 29 लाख लोग आए थे वहाँ पर देखने के लिए। लास्ट ईयर बता रहा हूँ, लास्ट अक्टूबर 21 लास्ट ईयर का। ठीक है, और उससे हमारे पास रेवेन्यू आता है 11.81 मिलियन US डॉलर। ठीक है, तो हमने कमाया 11.81 मिलियन डॉलर। ठीक है, और खर्चा कितना हुआ
$370 मिलियन, ठीक है, इनकम हुई है, बहुत अच्छी बात है। अब जरा इसमें आप इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो तकरीबन 31 साल लगेंगे आपको सिर्फ उस स्टैच्यू का इनकम, यानी कि जो उस पर लगाया गया है उसको निकालने के लिए। अब आप इसे कहेंगे कि इससे औरों को, ये तो सिर्फ रेवेन्यू हो गया जो उससे आया, इसके अलावा अदर्स लोगों को कुछ रोजगार भी मिलता है। ठीक है भाई, लगा लो 25 साल लगा लो आप इसको, सीधा 5 साल कम कर दिए, यहाँ से 25 साल कर देते हैं। 25 साल के अंदर आप कमाई निकाल पाते हैं इसकी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। और 25 साल में कितनी महंगाई हो जाएगी, कितना और इस पे जो इसका रख रखाव करने का खर्चा, अदर्स चीज़ें, वो तो आप जोड़े ही मत। तो मेरा मानना ये है कि भारत जैसे देश में इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की, हेल्थ की सही करने की, एजुकेशन को सही करने की। अभी आप जैसे देख रहे हैं अयोध्या के अंदर एक मंदिर बनवाया जा रहा है, उस पर कितना खर्च होगा आप उसको भी चेक कीजिएगा, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। और अभी आपके सामने एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें हम बताएंगे भारत में हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर्स की क्या कंडीशन है, किस लेवल पे हम काम कर रहे हैं, कितने बेड्स हैं, कितनी क्या है, पूरा एक्यूरेट डेटा आपके सामने लेके आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। यूं ही देखते रहिए और नॉलेज बढ़ाते रहिए। ऐसे ही और वीडियो लगातार देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ दिए गए इस बेल आइकन को दबाएं।